आइए बच्चों, आज हम आपको रामायण में से बहुत सुंदर प्रसंग सुनाने के लिए जा रहे हैं। एक बार की बात है कि बाली को अपने ऊपर बहुत घमंड था। आप सभी ने रामायण पढ़ी होगी और धारावाहिक भी रामायण का देखा होगा। रामायण में बाली का वर्णन आता है। वानर राज बाली किष्किंधा का राजा था और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बल के घमंड में चूर बाली ने एक बार वीर हनुमान को युद्ध की चुनौती दे डाली, लेकिन उसे परिणाम का अंदाज बिल्कुल भी न था। जानते हैं कि हनुमान जी और बाली में कौन था शक्तिशाली और कौन युद्ध में जीता। वानरराज बाली किष्किंधा का राजा था और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी युद्ध करने आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। उसने इस वरदान के कारण ही लंका के राजा रावण को हराया था और बड़े बड़े राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया था। अपने बल के घमंड में चूर बाली ने एक बार वीर हनुमान को युद्ध की चुनौती दे डाली, लेकिन उसे परिणाम का अंदाज बिल्कुल नहीं था। तो आइए जानते हैं बाली को वरदान कैसे मिला और हनुमान जी ने उसका घमंड कैसे तोड़ा। तो कथा में बताया है, इंद्र की माला और ब्रह्मा के वरदान से बाली अजय बना। कथा के अनुसार बाली ने अपने पिता इंद्र देव से एक सफेद माला प्राप्त की थी। साथ ही उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर दिया था। तब ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया कि युद्ध के मैदान में जब भी कोई तुमसे लड़ने आएगा तो उसकी आदि शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इस वरदान के कारण बाली युद्ध में अजय हो गया था, उसे कोई हरा नहीं पाता था। दुश्मन की आदि शक्ति पाकर वह और भी शक्तिशाली हो जाता था। एक बार बाली अपने बल के घमंड में चूर होकर जंगल में जाकर पेड़ पौधों को उखाड़ने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहां हनुमान जी प्रभु राम की साधना में लीन थे। बाली के इस हरकत से उनकी साधना भंग हो रही थी। वे बाली के पास गए और ऐसा न करने को कहा। वह अपने बल के घमंड में हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। हनुमान जी ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन बाली ने प्रभु राम का नाम लेकर उनको युद्ध के लिए ललकारा। तब हनुमान जी ने उसकी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर युद्ध का दिन तय हो गया। जब युद्ध का दिन निश्चित हो गया तो युद्ध से पूर्व यानी युद्ध होने से पहले हनुमान जी के पास श्री ब्रह्मदेव प्रकट कर उन्होंने कहा कि हे वीरवर, आप रुद्रावतार हैं, आप में अपार शक्ति है। आप अपने बल का 10वां हिस्सा लेकर ही युद्ध करने जाएं और बाकी प्रभु राम के पास आए। युद्ध के बाद अपनी शक्ति को वापस ले लेना। हनुमान जी ब्रह्मदेव की बात मान गए। तय समय पर हनुमान जी युद्ध के लिए बाली के समक्ष पहुंच गए। वे प्रभु राम का नाम लेकर बाली के सामने खड़े हुए। वरदान के अनुसार बाली के शरीर में हनुमान जी की शक्ति प्रवेश करने लगी। पहले बाली बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके अंदर शक्ति बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उसे महसूस होने लगा कि उसके शरीर में क्षमता से अधिक शक्ति आ गई है और वह लगातार बढ़ रही है। वह उस शक्ति पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। अब उसे लगने लगा कि उसका शरीर हनुमान जी की प्राप्ति की हुई शक्ति से फट जाएगा। तभी ब्रह्मदेव प्रकट हुए और बाली से बोले कि तुम हनुमान से युद्ध करना चाहते थे। हनुमान रुद्र अवतार और अतुलित बलशाली हैं। उनके पास अपार बल है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसे तुम संभाल नहीं सकते। वे तो अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर ही आए हैं और तुम उस शक्ति का आधा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहे हो। यदि वे पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे पास आते तो तुम्हारा क्या होता। इस तरह से बाली बिना युद्ध किए ही हनुमान जी की शक्ति से परिचित हो गया। तो इस तरह से बाली का घमंड अंजनी नंदन ने चूर चूर किया। तो बताया है, इस कहानी को कहने का हमारा मतलब केवल एक ही है कि कभी भी इंसान को अपने ऊपर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि मर्द से मर्द घनेरे, घर नहीं बाहर बहुतेरे। तो एक दूसरे को हराने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं, अजय तो कोई है नहीं। इसी के साथ जय पवन पुत्र।